आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। देखिए, एक मेथड तो हम सीख चुके हैं, कौन सा वाला, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट दे रखे हैं। इन 4 पार्ट्स में से हर एक पार्ट को अपने को 2 मेथड से सॉल्व करना है। एक तो एलिमिनेशन मेथड और सेकंड वाला है इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये मेथड तो हम सीख चुके हैं, वैल्यू को कैसे सब्स्टिट्यूट करके सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं और एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं। आज हमें जो एक और मेथड सीखना है वो है एलिमिनेशन मेथड। प्रीवियस वीडियो में हम इस मेथड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 के सारे क्वेश्चंस के। चलिए स्टार्ट करते हैं 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। हर एक क्वेश्चन को अपने को 2 मेथड से सॉल्व करना है। तो ये है फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और सेकंड अपने को दिया 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। देखिए पहला मेथड क्या हुआ इसमें, एलिमिनेशन मेथड। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसके कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में अपने को सेम बनाना होते हैं। जैसे अगर अपने को x को एलिमिनेट करना है तो फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर y को एलिमिनेट करना है तो फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, तो ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 और ये है 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। तो इसको लिया मैंने थर्ड इक्वेशन। अब 2 से मल्टीप्लाई कराया तो क्या आ गया इसमें, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब क्या करिए, इक्वेशन थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो 3 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा वो समझिएगा। ये दिया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 और ये दिया 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, ये कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा 5y और ये कितना बचेगा 6। तो यहां से y कितना आ गया 6/5, ये आ गया y इज इक्वल टू 6/5। अब इस y की वैल्यू को हम कहां पुट कर देंगे, सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या हो जाएगा, देखो 2x माइनस का 3y, तो 2x माइनस 3 इंटू 6/5 इज इक्वल टू 4। ठीक है, देखिए यहां से कितना आएगा, 2x ये हो जाएगा 18/5 इज इक्वल टू 4। इसको ट्रांसपोज कर दीजिए तो 2x क्या हो जाएगा 4 प्लस 18/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 5 4 से 20, ये हो जाएगा 38/5। और जब 2 से डिवाइड करेंगे, 38 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना जाएगा 19। तो यहां से x कितना आ गया 19/5। क्लियर है, ये हुई x की वैल्यू 19/5, ये y कितना आ रहा है 6/5। अब ये वैल्यू सही है कि नहीं वो आप चेक भी कर सकते हैं। 19/5 प्लस 6/5 कितना हो जाएगा 25/5, कितना आएगा 5, 2 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 38/5 माइनस का 18/5, 38 माइनस का 18 20/5, कितना बचेगा 4। मतलब एक्स वाई की वैल्यू जो आ रही है वो सही है। एक और मेथड से अपने को सॉल्व करना है इसे, वो कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करते हैं, इसमें जो 2 इक्वेशन अपने को दे रखी हैं, 5 जिसको हमने फर्स्ट इक्वेशन लिया था और 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। क्या करते हैं, हम यहां से मान लो x निकाल लिया, कितना आ गया 5 माइनस y। अब इस वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट। तो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड।
क्या हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। क्लियर है? किसी भी एक वेरिएबल को सेकंड के फॉर्म में निकाल लो और रिमेनिंग इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट कर दो तो आंसर निकल आएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 10, और वैसे भी ये मेथड हम पहले पढ़ चुके हैं 3.2 में। 2 5 जा 10 माइनस का 2y माइनस का 3y इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा 5y। आगे सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो 5y इज इक्वल टू ये बचेगा 6, y कितना आ जाएगा 6/5, y आ गया। अब इसको थर्ड मान लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड y की वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो 5 माइनस का 6/5। थर्ड इक्वेशन में क्या करा हमने, y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 6/5, तो यहां से x कितना आ गया 19/5। देखिए आंसर दोनों मेथड में सेम ही आएंगे, मेथड अलग है बट आंसर क्या रहेंगे सेम। तो x कितना आ रहा 19/5 और y कितना आ रहा 6/5। ये हुआ पहले पार्ट का आंसर दोनों मेथड से। सेकंड पार्ट देखिए आप, फिर से इसको फर्स्ट इक्वेशन लिया, इसको सेकंड। सबसे पहले हम करते हैं इसको एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड क्या करेंगे, जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, जैसे हमने पहले पार्ट में x को किया था, इस बार y को कर लेते हैं। आप चाहो तो x से भी कर सकते हैं। अगर x को एलिमिनेट करना होगा तो क्या करेंगे, देखिए x को अगर एलिमिनेट करना होगा तो इन दोनों के कोएफिशिएंट अपने को सेम बनाना पड़ेंगे। 3 और 2 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना आएगा 6 आएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई अपने को ऊपर करना पड़ेगा फर्स्ट इक्वेशन में और 3 का मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन में करना पड़ेगा, तभी जाके दोनों इक्वेशन में x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या रहेगा सेम। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना दिया है 4 फर्स्ट इक्वेशन में और इसमें दिया है 2। हम क्या करते हैं y को एलिमिनेट कर देते। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, इजी पड़ेगा। आप लिखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस का 4y इज इक्वल टू 4। इसको लिया थर्ड इक्वेशन। अब क्या करते हैं हम, थर्ड को और फर्स्ट को ऐड कर देते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। हमने क्या किया, अगर y को एलिमिनेट करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे y के। हमने फर्स्ट को थर्ड को ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और ये हो जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। क्लियर है? ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन तो चेंज नहीं होगा, ये कैंसिल आउट हो गया। कितना बचेगा 4 और 3 7x, ये हो जाएगा 14। ऐड करेंगे तो x कितना आ गया 2, x कितना आ गया अपने पास 2 आ गया। अब x की वैल्यू को पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में। फ्रॉम इक्वेशन 1 x को 2 पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस का 4y इज इक्वल टू 10। हमने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई किया सेकंड इक्वेशन में और फर्स्ट को और इसको थर्ड मान के, थर्ड को और हमने फर्स्ट को ऐड कर दिया। कितना आ गया, x आ गया 2। अब x की वैल्यू को फर्स्ट में आप पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 6, जहां पे x में 2 पुट कर दीजिए 4y इज इक्वल टू 10। तो यहां से 4y कितना हो जाएगा, ये बचेगा 4, क्योंकि 10 में से आप 6 को माइनस कर दीजिए तो y कितना आ गया, y 1 आ गया। ये वैल्यू सही आ रही कि नहीं वो आप चेक भी कर सकते हैं। देखो x को 2 y को 1, 3 2 जा 6 प्लस 4 10, 2 2 जा 4 में से 2 गया 2, सही है। तो ये हुआ सेकंड पार्ट एलिमिनेशन मेथड से। अब इसमें एक और मेथड बाकी है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उससे भी करते हैं। देखिए फिर से 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इसको लिया फर्स्ट इक्वेशन, और ये दिया 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू 2। आप ये देखो 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो क्या बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसको लिया मैंने सेकेंड इक्वेशन। अगर मैं यहां से x निकालूं तो कितना हो जाएगा 1 प्लस वाई,
x कितना हो जाएगा 1 प्लस वाई। अब इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो उससे अपने को y मिल जाएगा। लिखिए इसमें सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जहां पे आपको x दिख रहा है वहां क्या पुट कर देंगे 1 प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस वाई प्लस का 4y इज इक्वल टू 10। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो 3 प्लस 3y ये 4y इज इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा 7y। 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 7, और 7 से डिवाइड करेंगे तो y कितना आ गया 1। y कितना आ रहा है 1, y मिल गया। अब इसको थर्ड इक्वेशन मान लीजिए, थर्ड इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 3। x क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई, 1 प्लस 1, तो x क्या आ गया 2। यही अपने इसमें आंसर आ रहे थे। तो किसी भी मेथड से आप करिए वैल्यू सेम रहेगी। अगर एग्जाम में मेथड का नाम नहीं लिखा है तो आप किसी मेथड से कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, लेकिन अगर पर्टिकुलर लिखा है किसी मेथड से अपने को सॉल्व करना है फिर आपको वही मेथड अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आपने दूसरा मेथड लगाया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ये हुआ सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए आप, 3x माइनस 5y इसको ट्रांसपोज कर दीजिए कांस्टेंट टर्म को, इज इक्वल टू 4 फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। 9x इसको उधर लाइए, इज इक्वल टू में कांस्टेंट ही रखना है अपने को। 9x माइनस का 2y इज इक्वल टू 7। फिर से क्या करना है अपने को, दो मेथड अपने पास हैं, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। करते हैं इसको सॉल्व। एलिमिनेशन मेथड करते हैं इसको सॉल्व। अब जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसके हिसाब से कोएफिशिएंट कन्वर्ट करो। आप देखिए अगर मैं x को एलिमिनेट करूं तो यहाँ पे 9 दिया है और यहाँ पे 3 दिया है। क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद हम ऑपरेशन लगा देंगे। तो आप लिखिए इसमें मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। कितना हो जाएगा देखो, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, 3 इंटू 3 9, ये हो जाएगा 15y इज इक्वल टू 3 4 जा 12। इसको लिया थर्ड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन में से हम सेकंड को माइनस कर देंगे। देखिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो 2 को हमने माइनस कर दिया 3 में से, तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज फ्रॉम 3। तो ये लिखा मैंने थर्ड इक्वेशन 9x माइनस का 15y इज इक्वल टू 12। इसको लिखा 9x माइनस का 2y इज इक्वल टू 7। क्लियर। थर्ड इक्वेशन में से अपने को सेकंड वाले को माइनस करना है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज, ये कैंसिल आउट। माइनस का 15 प्लस का 2 कितना बचेगा, माइनस का 13y, ये कितना बचेगा 5। तो यहां से अगर आप y निकालोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5/13। क्लियर है, ये आ गया y, कितना आ रहा है माइनस का 5/13। अब इस y की वैल्यू का पुट कर दीजिए, फर्स्ट में या सेकंड में, आप लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, किसी भी एक में रख दीजिए, अपना आंसर निकल आएगा। मान लो फर्स्ट में रख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 y की वैल्यू को पुट कर दीजिए 3x, 5 इंटू माइनस का 5/13 इज इक्वल टू 4। कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 25/13 इज इक्वल टू 4। 3x कितना आ जाएगा 4 माइनस का 25/13। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 13 4 52, 52 माइनस का 25/13। 52 में से आप 25 को माइनस करिए, क्या आ रहा है देखिए, ये बचेगा 27। और अगर हम x निकालेंगे तो x क्या हो जाएगा 27, 3 डिवाइड में आएगा, 3 इंटू 13, 3 से कटेगा 9 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 9/13। तो यहां से x कितना आ गया 9/13, ये x आ गया। y कितना आ रहा है माइनस का 5/13, ये कितना आ गया 9/13। आप चेक भी कर लो सही है कि नहीं, 3x।
तो ये कितना हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 9 27/13, 27/13 माइनस 5y, ये हो जाएगा प्लस का 25/13, कितना आ जाएगा 52/13, कितना आ रहा है 4, देखो 4 दिया है, फर्स्ट इक्वेशन करेक्ट है। सेकंड में रख के देख लो 9x कितना हो जाएगा, ये देखो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81/13 माइनस ये हो जाएगा प्लस का 10/13, तो ये आ गया 91/13, 13 7 जा 91, देखो ये आ रहा है 7, हमने चेक कर लिया, मतलब वैल्यू सही आ रही है। तो ये तो हुआ थर्ड पार्ट फर्स्ट मेथड से। एक और मेथड अपने को सॉल्व करना है, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उससे भी कर लेते हैं। सेकंड जो दिया है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू 4, और ये दिया है 9x माइनस का 2y इज इक्वल टू 7। किसी भी एक इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल को सेकेंड वेरिएबल के फॉर्म में लिख दो आप। यहां से अगर मैं x निकालूं, x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 5y/3, इसको लिया थर्ड इक्वेशन। क्लियर है, हमने फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाली, उसको सेकेंड वाले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आप लिखिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में क्या करेंगे, हम x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये दिया 9x, तो 9 इंटू 4 प्लस 5y/3 माइनस का 2y इज इक्वल टू 7। क्लियर है, फर्स्ट इक्वेशन को लेके हमने x निकाला और उसकी वैल्यू को हमने x को निकाला y के टर्म्स में, और उसकी वैल्यू को हमने सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। 3 से कटेगा 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3 4 प्लस 5y माइनस का 2y इज इक्वल टू 7। 3 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 15y माइनस का 2y इज इक्वल टू 7। तो ये कितना आएगा, देखो 13y, ये बचेगा माइनस का 5, और यहां से अगर मैं y निकालूं तो ये आ रहा है माइनस का 5/13। y कितना आ गया, माइनस का 5/13। अब इस y की वैल्यू को हम कहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, थर्ड इक्वेशन में। लिखिए आप फ्रॉम इक्वेशन थर्ड y की वैल्यू को पुट कर दीजिए आप। तो यहां से x कितना हो जाएगा 4 प्लस 5y, y की वैल्यू को पुट कर दीजिए 5 इंटू माइनस का 5/13, और डिवाइड में कितना दिया 3। थर्ड इक्वेशन में क्या किया हमने, y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करिए, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 4 माइनस 25/13/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 52 माइनस का 25, और ये 30 नीचे आ जाएगा, 13 इंटू 3। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मतलब इसका एलसीएम ले लिया, तो ये कितना बचेगा 27, और ये दिया 13 इंटू 3, 3 से कटेगा 9 टाइम्स, तो ये आ गया 9/13। ये आ रही x की वैल्यू। अब तो आपको करते आ रहा हो, क्योंकि पहले भी हम कर चुके हैं 3.2 में। तो ये हुआ फर्स्ट मेथड, एलिमिनेशन मेथड, जिससे हमने एक्स वाई निकाला, हमने वेरीफाई भी कर लिया था कि वैल्यू सही आ रही है कि नहीं। फिर अपने को यही क्वेश्चन को अपने को सेकंड मेथड से भी करना था, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। उससे भी करा, वैल्यू सेम आ रही है। ये हुआ थर्ड पार्ट का आंसर। जहां भी आपको समझ में नहीं आए, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। इसका फोर्थ पार्ट देखिए आप, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 4y/6 आएगा, 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा -6। सिंप्लीफाई करके मैंने इक्वेशन को लिख दिया। ऐसे ही जब इसके डिवाइड में 1 करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। फिर से 2 इक्वेशन अपने पास है। ये तो बहुत ईजी हो गया, क्योंकि दोनों में कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसमें तो किसी का मल्टीप्लाई ही नहीं करना, ज़्यादा ईजी हो गया ये। तो करते हैं पहले मेथड से इसको, एलिमिनेशन मेथड।
क्या करिए आप, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। फर्स्ट इक्वेशन में से हम सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन क्या हो जाएंगे चेंज, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, x कैंसिल आउट, 4y प्लस वाई कितना बचेगा 5y और ये हो जाएगा माइनस का 15। तो y कितना आ रहा है यहाँ से माइनस का 3, क्योंकि 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15, y की वैल्यू आ गई। अब किसी भी एक में रख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y, y कितना आ रहा है माइनस का 3, y की वैल्यू को पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, 4 इंटू माइनस का 3, ये हो जाएगा 4 इंटू माइनस का 3 इज इक्वल टू -6, 3x माइनस का 12 इज इक्वल टू -6, 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 6 कितना बचेगा 6। तो यहां से x कितना आ गया 2 आ गया, x कितना आ रहा है 2, y कितना आ रहा है माइनस का 3। अब हम चेक करते हैं वैल्यू सही है कि नहीं, फिर अगला मेथड करेंगे। 3x 3 इंटू 2 6 प्लस 4y, 6 माइनस का 12 -6, 3 इंटू एक्स 6 माइनस का y मतलब प्लस का 3 हो जाएगा, कितना आ रहा है 9, मतलब जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो सही है। अब करते हैं इसका सेकंड मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर से 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 फर्स्ट इक्वेशन, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करना है हमें, किसी भी एक इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल को सेकेंड वेरिएबल के फॉर्म में निकालना है। आप सेकेंड इक्वेशन को देख लो, यहां से अगर मैं y निकालूं कितना हो जाएगा 3x माइनस का 9, y को ट्रांसपोज किया 9 को उधर लेके आए, इसको लिए थर्ड इक्वेशन, ये y की वैल्यू कहां पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में से, क्योंकि सेकंड को तो लेके हमने निकाला ही है। आप लिखिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y, 3x माइनस का 9 इज इक्वल टू -6। क्या करा हमने, सेकेंड इक्वेशन को लेके हमने y निकाला और y की वैल्यू कहां करेंगे सब्स्टिट्यूट फर्स्ट इक्वेशन में। तो 3x प्लस 4y, y कितना रखा 3x माइनस 9, अब इसके आगे सिंप्लीफाई करिए, 3x ये हो जाएगा 12x माइनस का 36 इज इक्वल टू -6, तो ये हो जाएगा 15x, इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, माइनस का 6 प्लस का 36 कितना बचेगा, ये प्लस का 30, x कितना हो जाएगा 30/15, x कितना आ गया 2। अब इस x की वैल्यू कहां करेंगे सब्स्टिट्यूट फर्स्ट इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में, लिखिए आप सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3x, कितना है y 3x माइनस 9, x को पुट कर दीजिए 2, तो 3x 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 माइनस का 9, y कितना आ गया माइनस का 3, वैल्यू सेम ही आ रही है वैसे भी। तो दोनों मेथड से सॉल्व करके देख लिया हमने, आंसर वैसे भी सेम ही रहता है। ये वैल्यू को हम इक्वेशन में रख के चेक भी कर सकते हैं, अगर कहीं मिस्टेक भी हो रहा होगा तो पकड़ में आ जाएगा। ये हुआ फोर्थ पार्ट। जहां भी आपको कोई भी पार्ट समझ में नहीं आया हो, आप वीडियो को पॉज करके बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हर एक कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं।